नमस्कार, निवेदन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपने इस वीडियो में हम एमएल अग्रवाल के चैप्टर नंबर 10 ट्रायंगल की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। पर उसके पहले हम एक बार ट्रायंगल के बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ समझ लेते हैं कि ट्रायंगल्स होते क्या हैं। ट्रायंगल क्या है? हमारा 3 साइड्स जब एक पॉइंट पे मिलती हैं, अलग जैसे 3 साइड्स हैं, मिलके एक क्लोज़ सर्किट बनाती हैं, क्लोज़ कर्व बनाती हैं, तो उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल हो गया, एबीसी हो गया, तो इसमें हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इसमें जो साइड्स होती हैं ये है AB, BC और CA, और इसमें जो पॉइंट्स हैं आपके A, B, C, ये पॉइंट है A, B और C, इनको हम कहते हैं वर्टिसेस। और उसके बाद एंगल्स, ये तो आपको पता ही है, एंगल्स ये हो गया एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये 3 एंगल होते हैं। ठीक है, अब ट्रायंगल भी हमारे कई तरीके के होते हैं। तो पहले किस तरीके के होते हैं? एक होता है स्केलीन ट्रायंगल। इसमें क्या होता है? ऑल साइड्स आर अनइक्वल। मतलब जैसे ये 3 साइड्स हैं, AB, BC, C है। जैसे मान लीजिए एक 3 सेंटीमीटर हो गई, एक 4 सेंटीमीटर हो गई, एक हो गई 5 सेंटीमीटर। दूसरे तरीके के ट्रायंगल होते हैं इसमें क्या होता है कि एनी 2 साइड्स आर इक्वल। कोई भी 2 साइड्स एक दूसरे के बराबर होंगी और तीसरी जो हो नेचुरली अलग होगी। अब हम आते हैं तीसरे तरीके के ट्रायंगल पे। इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें क्या होगा? तीनों साइड्स बराबर होंगी, AB बराबर BC बराबर AC। ठीक, ये तो हो गया हमारा साइड्स के हिसाब से। अब हम करेंगे एंगल के हिसाब से। तो एंगल के हिसाब से क्या होता है? जैसे ये ट्रायंगल आपको यहाँ से दिख रहा है, तो एक होता है हमारा एक्यूट एंगल, बेसिस के ऊपर तो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सारे जो इसके एंगल्स होते हैं, अब हम एंगल बेस पे कर रहे हैं, ये है ABC, इसमें सारे एंगल जो होते हैं कि लेस देन 90 डिग्री होता है। ये मान लीजिए 55 हो गया, ये 45 हो गया, तीनों को टोटल तो 90 होगा, तो इनका जो है वो एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। ये हो गया पहला। दूसरा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब क्या है? मतलब से समझ बोलने से ही समझ में आ गया। ये हो गया, मतलब इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। सॉरी, ये जो है इनका टोटल तो 180 डिग्री होता है, लेकिन सब के सब 90 डिग्री से कम होता है, तो एक एंगल इसका 90 डिग्री हो गया। ठीक, इसको कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अब थर्ड होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसमें क्या होता है? एक एंगल इसका 90 डिग्री से बड़ा होता है, ABC, ये। ठीक, टोटल तो 180 डिग्री होगा, एंगल A, एंगल B, एंगल C का, लेकिन एक एंगल इसका मोर देन 90 डिग्री होता है, तो इसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब इस चैप्टर में मेन चीज आती है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल क्या होता है कि कोई भी, अभी तक तो हम सिंगल एक ट्राइंगल के बारे में समझ रहे थे, अब इन्होंने दो ट्राइंगल्स का कंपैरिजन करा। मान लीजिए एक ये ट्राइंगल है ABC, और दूसरा ट्राइंगल है PQR।
देखिए कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल वो होते हैं जो, हमारी ड्राइंग पे मत जाइएगा, एक दूसरे के बिल्कुल कॉपी पेस्ट होते हैं। मोटे शब्दों में अगर हम ये बात बताएं तो कॉपी पेस्ट होते हैं। मतलब कॉपी में तो फिर भी अगर आपने कलर की करी तो ब्लैक एंड वाइट में आ गई। यहाँ ब्लैक एंड वाइट और कलर का कोई गेम नहीं है। मतलब अगर हम एग्जैक्टली जैसे काट के एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एग्जैक्ट सेम आएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ही इक्वल होती हैं। मतलब जैसे अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं एक दूसरे के, इसका मतलब क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, और उसके बाद आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और ए सी इज इक्वल टू पी आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर। ये होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो उसके जब तीनों साइड्स हमारी इक्वल होती हैं तो हमारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब इसमें कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल में एक रूल होता है, इसको एक रूल होता है एस 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 रूल। ठीक है, मान लीजिए कि हमको ये ट्राइंगल दे रखा है, दोनों के दोनों ए बी सी और पी क्यू आर। अब इसमें ये तीन चीजें इक्वल हो गई, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और ए सी इज इक्वल टू, क्योंकि हमें मालूम है कि कॉन्ग्रुएंस एक दूसरे के एग्जैक्ट एक दूसरे के बराबर होते हैं। लेकिन इसमें ये मतलब नहीं है कि हमारा ए बी जो है क्यू आर के बराबर हो जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग ही बराबर होते हैं। ठीक है, तो एस 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 रूल क्या होता है, साइड 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 रूल। अगर मान लीजिए कि इफ हमारी तीनों साइड्स हमारी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा एंगल ए, एक सेकेंड, इसका मतलब ये होगा कि एंगल ए हमारा जो है एंगल पी के बराबर होगा करस्पॉन्डिंग, एंगल बी हमारा किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा, और एंगल सी जो है हमारा एंगल आर के बराबर होगा। तो क्यों होगा, इसमें रीजन क्या होगा कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इसको रीजन देते हैं हमेशा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये तीनों का रीजन, तो इसको लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब पहला रूल तो ये हो गया, दूसरा रूल आता है एस ए एस रूल। मान लीजिए ये दोनों ट्राइंगल है, ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, अब हमको इसमें किसी क्वेश्चन में दे रखा है कि इसकी दो साइड्स इक्वल है, मीन्स ये साइड इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये हमारी इसके इक्वल है, और इनका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो ये भी कंडीशन होती है कि ये बोथ ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। यानी कि ट्राइंगल ए बी सी, इसको ऐसे लिखते हैं, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये हमारा एस ए एस रूल कहलाता है, साइड एंगल साइड। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम इसी तरीके से करेंगे, चूंकि ये इक्वल है, तो यानी कि हमारा भाई हमको ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, और बी सी इज इक्वल टू हमारा जो है क्या है, क्यू आर के बराबर, क्यू आर के बराबर है, और एंगल बी हमारा एंगल क्यू के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, ये चूंकि आएगा यहाँ पर, चूंकि तो इस इट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल पी के, और एंगल आर हमारा हो जाएगा एंगल सी के, और बोथ जो हमारी साइड एक बची है ए सी हमारा हो जाएगा पी आर के। क्यों, क्या रूल होगा, सी पी सी टी के स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर पी क्यू। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर पी क्यू, इज इट ट्रू टू से दैट बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड वाई। तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें दे रखा है ट्राइंगल ए, बना लेते हैं हम लोग, ए बी सी बनाना ही होगा, नहीं बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आर पी क्यू, आर पी क्यू, देखिए जिस हमको सीक्वेंस में दिया होगा उसी सीक्वेंस में हमको ट्राइंगल बनाना है। ये नहीं कि हम आर पी क्यू है तो पी क्यू आर बना देंगे।
अब हम सॉल्यूशन, हमको गिवन क्या है, गिवन है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर पी क्यू। ठीक, इट मीन्स क्या हो जाएगा, इसलिए ए बी इज इक्वल टू आर पी और बी सी इज इक्वल टू पी आर और ए सी इज इक्वल टू आर क्यू। ठीक, अब हमसे पूछ रहे हैं कि बी सी इज इक्वल टू क्यू आर है, तो बी सी इज नॉट इक्वल टू क्यू आर। वो कह रहा है कि क्या ये ट्रू है, तो आंसर हमारा होगा द गिवन स्टेटमेंट of BC is equal to QR is not true। अब वो पूछ रहा है why, because triangle ABC and triangle RPQ are, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल ABC और ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंड एज पर रूल only the corresponding sides of the both triangles are equal। ठीक है, QR and BC are not corresponding sides। ठीक, तो क्लियर हो गया, इसको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। हमको दे रखा है कि दो ट्राइंगल दे रखे हैं, दोनों ही एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब बहुत हमारी तीनों साइड्स इक्वल है। तो जब हमारे तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ऐसा नहीं होगा कि ए बी हमारी पी क्यू के बराबर हो जाए। उन्होंने पूछा कि क्या बी सी इज इक्वल टू क्यू आर है, अगर है तो क्यों। तो हमने इसको करा कि एज पर कॉन्ग्रुएंस का जो नियम है उसमें क्या है कि ए बी इज इक्वल टू आर पी होगा और बी सी इज इक्वल टू पी आर के होगा और ए सी इज इक्वल टू आर पी के होगा। अब जब ये हो गया तो बी सी जो है क्यू आर के बराबर तो होगी नहीं, बी सी क्यू आर के बराबर करें, क्यू आर के बराबर नहीं है, तो गिवन स्टेटमेंट ऑफ बी सी इज इक्वल टू क्यू आर इज नॉट ट्रू। इसको अंडरलाइन कर दिए, बिकॉज ट्राइंगल इतना कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर पी क्यू and as per rule only corresponding sides of the both triangles are equal। QR and BC are not corresponding sides, hence so BC is not equal to QR। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ओके, क्लियर हो गए, हाँ ये लिखने सो BC is equal to not equal to QR। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया है, इफ टू साइड्स and an angle of one triangle are equal to two sides and an angle of another triangle, then the two triangles must be congruent। Is the statement true? Why? मान लीजिए कि ये हमारे पास दो ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर। तो इसका रूल क्या है, हमारा क्या रूल है, एस ए एस, साइड एंगल साइड। मीन्स अगर मान लीजिए कि ये दो साइड्स हैं, ये हमारी सब इक्वल है, तो इसमें हम कह रहा ये एंगल नहीं होगा, ना ही ये वाला एंगल होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी एंगल की, किसी ट्रायंगल की दो साइड्स और एक एंगल, कोई भी एक एंगल दूसरे ट्रायंगल की कोई की दो साइड्स और एक एंगल के बराबर हो, तो वो मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, इसमें आपको आंसर लिखना होगा, नो द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज द एंगल, जो ये एंगल होता है, ये एंगल शुड बी इंक्लूडेड ऑफ द गिवन टू साइड्स, एस ए एस। अगर एस ए एस नहीं है तो वो हमारा कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। मीन्स
कि ये जो है दो साइड के बीच का एंगल होगा। तो द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज द एंगल शुड बी इंक्लूडेड एंगल ऑफ द गिवन टू साइड। ये जो है इन दोनों साइड्स के बीच का इंक्लूडेड एंगल है, अदरवाइज वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्लियर हो गया? फिर से क्लियर कर लें। हमको क्वेश्चन दे रखा है कि किसी भी एक ट्राइंगल के दो साइड्स और एक एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के दो साइड और एक एंगल के बराबर होता है, तो वो मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर सही है तो क्यों सही है? तो ये दो ट्राइंगल हमने बनाए और हमने इसको क्लियर करा। तो उसमें क्लियर करने में कुछ भी नहीं है। जब हमारा रूल SAS फॉलो नहीं हो रहा है तो हम वो जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल नहीं होगा। तो आपको यही लिखना है, द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब ये तो आपने बता दिया ट्रू है कि फॉल्स। अब ये रीजन हो गया, एज द एंगल शुड बी इंक्लूडेड एंगल ऑफ द गिवन टू साइड्स। इसको ब्रैकेट में लिख दिए, यही हमारा आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इज इक्वल टू AC। ये एक फिगर दे रखी है, एक ट्राइंगल है ABC और ये इनके पॉइंट्स P और Q पे कट हो रहे हैं। उसमें उन्होंने दे रखा है AB इज इक्वल टू AC एंड AP इज इक्वल टू AQ। तो हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल APC, ये वाला ट्राइंगल, और AQB ये कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा हमें प्रूव करना है CP इज इक्वल टू BQ, CP इज इक्वल टू BQ, और एंगल APC इज इक्वल टू AQB। इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको दिया क्या रखा है, पहले करेंगे ट्राइंगल AQ, ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल AQB हो गया और APC। ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया ऐसे, और एक ये हो गया ट्राइंगल में हमको क्या दे रखा है, AB इज इक्वल टू AC। ये क्या है, गिवन। दूसरा AP इज इक्वल टू AQ, ये भी हमको गिवन। कुछ नहीं, हमने ये दोनों चीजें यहाँ से उतार ली, यानी कि हमारी एक साइड AB, ये AB एक साइड ये आई, इसकी AB और AC दो ट्राइंगल है। देखिए अब ट्राइंगल में क्या है हम बता रहे हैं, AQB ये है, तो इसमें तीन साइड है, इसकी AQ हो गई और AB हो गई और इसकी AB हो गई और BQ हो गई। और ये जो साइड ट्राइंगल दूसरा AQ भी था ना, ये APC, इसमें हमारी तीन साइड्स हैं। तीन साइड्स क्या है हमारी APC में, एक हमारी हो गई AP हो गई, दूसरी हमारी हो गई AC हो जाएगी ये AC, और तीसरी हमारी साइड हो गई PC। ठीक है, तीन साइड्स है। अब हमारे पास ये दो साइड्स AB जो है AC के AB AC के बराबर हो गई और AP AQ के बराबर है। AP और AQ बराबर हो गई, दो साइड्स हमारी इक्वल हो गई। ठीक है, अब हमारी BC ये तो हमें प्रूफ करना है। तो हमें दो चीजें गिवन थी। ये एंगल जो एंगल A है ये कॉमन है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A क्या है, कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन हो गया। अब क्या हो गया, रूल हमारा क्या हो गया, SAS फॉलो हो गया। इट मीन्स क्या हो गया, सो इसलिए एज द रूल SAS ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APC। ये हमारी पहली चीज प्रूफ हो। ठीक है, अब चूंकि ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हो गया, इसलिए क्या होगा, ये हो गया BQ इज इक्वल टू PC, और इसको इसी भाषा में लिख दे CP इज इक्वल टू BQ। क्यों, इसका नियम क्या है, CPCT, ये हमने बताया CPCT। अभी इसको CPCT का फुल फॉर्म भी लिख देंगे दोबारा से। ये हो गया, हमसे पूछा इतना ही है, ये दूसरी चीज प्रूफ हो गई। अब तीसरी चीज क्या हो गई हमारी, तीसरा एंगल क्या बचा हमारा,
एंगल ए हमने ले लिया, बाकी दो एंगल क्या बचे, इस मीन्स एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू ए पी सी, एंगल ए पी सी, और जो चौथा जो हमको प्रूफ करने को बोला नहीं गया है वो भी इक्वल है। वो कौन सा बचा हमारा, ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए सी पी। क्या रीजन है इसका, वही सी पी सी पी सी टी सी पी सी टी। सी पी सी टी का फुल फॉर्म क्या था, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, सी पी सी टी मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल। ठीक है, ये याद रखिएगा, नहीं लिखेंगे तो भी सीपीसीटी ही लिखना, सीपीसीटी का मतलब तो समझ में आना चाहिए। तो इसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि हमको एक ये थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि ये एक फिगर बना रखी है, इसमें उन्होंने ए बी सी ट्राइंगल को इन्होंने 2 पॉइंट पे कट किया हुआ है, पी और क्यू पे, और इस तरीके से हमारे 2 ट्राइंगल बन गए। इन्होंने हमको दे रखा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए पी इज इक्वल टू ए क्यू है। तो हमें प्रूफ ये 3 चीज़ें करनी है कि ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के बराबर है। इसको हम समझाने के तौर पे ऐसे कर देते हैं, एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल हमारा ये है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। थोड़ा ओवर लाइन ऐसे हो गई, थोड़ा लाइन ऐसे चल गई है तो समझ लीजिएगा। तो ये दोनों ट्राइंगल जो है हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। अब हमने क्या सॉल्यूशन स्टार्ट करा, तो इन दोनों ट्राइंगल में क्या हुआ कि ए बी, इसमें देखिए 3 साइड्स है, इसमें भी 3 साइड्स हैं। हमारी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो हमारे पास ये दे रखा है ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया, ए पी इज इक्वल टू ए क्यू भी उनको दे रखा है, यानी कि ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, ये भी करस्पॉन्डिंग हो गए, दो इक्वल हो गए, और ये हमारा कॉमन एंगल हो गया, यही हमने लिखा, ये कॉमन एंगल है। तो यानी कि हमारा रूल कौन सा फॉलो हो गया, एस ए एस रूल फॉलो हो गया। अब एज पर रूल एस ए एस ट्राइंगल ए क्यू बी और ये ए बी सी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाकी की साइड्स क्या हो गई, हमारी जो बची बी क्यू सी पी के बराबर हो गई, ये हमने लिख दिया यहाँ पर, ये हो गया सेकंड लाइन को हो गई। फिर उसके बाद तीसरा क्या हो गया, ए क्यू बी, तीसरा एंगल बचा ए क्यू बी, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, इस वाले के एंगल बराबर हो गया, ये हो गया, और बचा ये वाला बी इसके बराबर हो गया। ठीक, तो ये हमारा सीपीसीटी रूल हो गया कि जब हमारा ये रूल फॉलो हो जाता है तो बाकी के करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। यही हमको थर्ड क्या था, ए पी क्यू, ए पी सी इज इक्वल टू ए पी बी, ये हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। तो ये हो गया ऑल, ये हो गया प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये ए बी is equal to AC. P and Q are the points. P and Q are the points on BA, BA and CA respectively, such that AP is equal to AQ. यानी कि AP is equal to AQ. Prove that कि APC और AQB कॉन्ग्रुएंट है, और CP इज इक्वल टू बी क्यू है, और एंगल ए सी पी दिस, ये एंगल इस एंगल के ए बी क्यू के बराबर है, ये हमें प्रूव करना। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमारा, इन ट्राइंगल ए बी क्यू एंड ए ट्राइंगल ए पी सी, ये 2 ट्राइंगल है, ए बी क्यू और ए पी सी, सॉरी, गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब ए बी क्यू की साइड्स हमारी क्या है, ए
बी क्यू की साइड्स हमारी हैं ए बी, ए क्यू और बी क्यू, और ट्राइंगल ए पी सी की साइड्स है हमारी ए सी, ठीक है, और हो गया ए पी, और तीसरी है हमारी सी पी, ठीक, 3 साइड्स। अब उन्होंने पहली साइड को कह दिया ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, ये हमको गिवन है। दूसरा उन्होंने कहा कि पी और क्यू बी जो है ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बी ए और सी ए पे रिस्पेक्टिवली इस तरीके से कट कर रहे हैं कि हमारा ए पी ए क्यू के बराबर है। तो दूसरी साइड, पहली साइड हमारी ये इक्वल हो गई ए बी ए सी और ए पी ए क्यू के बराबर हो गई, ठीक है, इसमें डबल टिक लगा दिया। तो दूसरा हमारा क्या पॉइंट हो गया, ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, हमारे 2 साइड्स इक्वल हो गई। जो एंगल ए है, एंगल ए है, तो एंगल ए तो इधर नहीं है बट ये वर्टिकली कट हो रहा है इधर और इधर, तो वो इक्वल कट होगा। तो एंगल ए, एंगल ए तो नहीं लिखेंगे, एंगल लिखेंगे हम इसको क्यू ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी ए सी के। क्यों हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये इक्वल हो गया। तो इसलिए ट्राइंगल ए बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए पी सी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब सेकंड हमारा क्या गया, अब चूंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी रिमेनिंग जो साइड बची, ये वाली, ये बची, मीन्स सी पी इज इक्वल टू बी क्यू। ये हमारा किस किस से हुआ है, एस ए एस, ठीक है। साइड साइड ये हो गया, ये दोनों साइड हो गई, और हमारी क्या था ए बी साइड, और इसके बीच का एंगल हो गया, ठीक है, साइड एंगल साइड हो गया। तो ये हो गया सी पी इज इक्वल टू बी क्यू हो गया। क्यों हो गया, सी पी सी टी, ये भी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया। और दूसरा हमारा एंगल कौन कौन से बचे, हमारे एंगल बचा हमारा कौन सा बचा हमारा, ए सी पी, एंगल ए सी पी इज इक्वल टू बचा हमारा एंगल ए बी क्यू के, ये भी क्या है सी पी सी टी। और जो हमारा क्या बचे, ये भी हमारा हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा और एंगल कौन कौन से बचे, हमारे बचे एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू एंगल ए पी पी सी, ये भी हमारा सी पी सी टी है। ये तो हमें खैर प्रूव नहीं करना था, ठीक है। तो एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। ये हमको एक फिगर दे रखा है, ये ट्राइंगल ए बी सी है, इसको जो है उन्होंने पी और क्यू तक ले गए हैं, और इस तरीके से पी और क्यू को ले गए हैं कि उन्होंने बताया है कि ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। हमको पहले से दे रखा है ए बी ए सी के बराबर है, तो हमको ये ट्राइंगल की 2 साइड्स उन्होंने इक्वल करके दे दिए। अब चूंकि एंगल ए हमारा जो है कॉमन था इसमें, लेकिन कॉमन क्या, ये हमारा जब ये एंगल है तो ये हमारा, इसमें ये दोनों ही हमारे ऑपोजिट वर्टिकली आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एंगल भी इसके इक्वल होगा, तो ये एंगल हमारा इसके इक्वल हो गया, क्यू ए बी इज इक्वल टू हो गया पी ए सी हो गया, यानी ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमारा। तो यानी कि हमारे एस ए एस के नियम के तहत ये हमारे दोनों ही ट्राइंगल जो है हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये हमारा पॉइंट प्रूव हो गया। अब हमारे पास इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो सी पी इज इक्वल टू बी क्यू तीसरी साइड बराबर हो जाएगी, और रिमेनिंग एंगल भी हमारे इक्वल हो जाएंगे, तो ये प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको किसी भी क्वेश्चन को मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूं, और उसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूं, ताकि अगर कोई पॉइंट मुझसे छूट गया है या आपसे
समझने में छूट गया है या मुझसे समझाने में छूट गया है तो वो कवर हो जाए। तो अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।